यूएचआरएस की एक और पॉपुलर हिट ऐप में आपका स्वागत है। इस बार हम क्वालिफिकेशन करने जा रहे हैं साइट इन्फो डोमेन वैलिडेशन गाइडलाइन। हमेशा की तरह स्टेफन गाइडलाइन से शुरू करते हैं। गाइडलाइन ओपन करते हैं। यहाँ पर गाइडलाइन एक पेज की दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम गाइडलाइन पे चलते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। इन दिस स्टेप योर टास्क इज रिव्यूइंग, मीन्स यहाँ पर भी रिव्यू ही करना है आपको। लेफ्ट साइड में एक पेज दिया जाएगा आपको और राइट साइड में आपको दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस डोमेन या वेबसाइट के रिलेटेड। यहाँ डोमेन नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। डोमेन मीन्स वेबसाइट। आपको वेबसाइट के कंटेंट को रिव्यू करना है, वो इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आपका वेबसाइट का कंटेंट इंग्लिश में है तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर रहेगा यस इज द डोमेन इज इन इंग्लिश, यस द डोमेन इज इन इंग्लिश। जैसे ही आप पहले प्रश्न का आंसर देंगे तो आपके पास दूसरा क्वेश्चन रहेगा इज द डोमेन एन एडल्ट साइट। दूसरे क्वेश्चन पे जाने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें रिव्यू के लिए एडल्ट वेबसाइट भी आ सकती है, जो कि इमेजेस और वीडियो के फॉर्मेट में हो सकती है, तो उसका ध्यान रखिएगा। चलिए क्वालिफिकेशन शुरू करते हैं हम। हमारे पास 2 अटेम्प्ट रहेंगे और 10 हिट्स रहेगी। ये हिट बहुत इजी है और उसका प्राइस भी बहुत अच्छा है, तो इसको बड़े ध्यान से करिएगा। साइट इन्फो सीरीज हिट एप्स के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिसमें सारे साइट इन्फो वाली हिट एप्स की क्वालिफिकेशन दी जाएगी। चलिए क्वालिफिकेशन शुरू करते हैं हम। हमेशा की तरह हम इंटरफेस से शुरू करते हैं। आप ये इंटरफेस देख रहे हैं क्वेरी फॉर्म के रूप में। यहाँ पर लेफ्ट साइड में टॉप में इंस्ट्रक्शन दिया है नंबर 1। नंबर 2 है सोर्स पेज, जो कि आपको रिव्यू करना है। इसे आई फ्रेम भी कहते हैं, जिसमें आपका वेब पेज लोड होता है। इंस्ट्रक्शन में आपकी गाइडलाइन ही दी गई है, आपको अलग से गाइडलाइन खोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप यहाँ पर आकर इस टैब में आकर देख सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो। गाइडलाइन को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। क्वेरी को करने से पहले आपके पास में लेफ्ट साइड में एक वेब पेज रहेगा। आपको देखना है वो डोमेन मीन्स वो वेबसाइट है, उसका जो कंटेंट है, मेन कंटेंट, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है कि नहीं। वो पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सेकंड में आपको देखना है इज द डोमेन इन एडल्ट साइट और नॉट। आपका जो डोमेन है, जो वेबसाइट है, वो एडल्ट कंटेंट तो नहीं है। सोर्स वेब पेज पे चलते हैं। आप ये देख रहे हैं सब सोर्स वेब पेज को चेक कर रहे हैं। यहाँ पर ये इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले तो हम इसका आंसर देंगे नो, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है। राइट साइड में जो रेक्टेंगल में ब्लिंक हो रहा है वो जजमेंट पैनल है, यहाँ पर हम आंसर दे सकते हैं। तो पहले क्वेरी के लिए हमें पता है, इसकी स्क्रॉल करके हमें देखा ये इंग्लिश में नहीं है, तो हम आंसर देंगे इज दिस डोमेन नॉट इन इंग्लिश। तो यस इट इज़ नॉट इन इंग्लिश, चूज नो। आपको वेबसाइट का मेन कंटेंट देखना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डज दिस डोमेन कंटेन एडल्ट कंटेंट। तो एडल्ट कंटेंट क्या होता है? पोर्नोग्राफी या कोई वायलेंस जो कि चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो पोर्नो कंटेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वेरी की ओर चलते हैं। कई बार क्या होता है, आई फ्रेम आपके नेट के स्पीड के हिसाब से लोड होता है। हमारे इसमें ठीक है, चलो ये लोड हो गया है। हम इसे फिर से स्टडी करते हैं इस वेब पेज को, जो कि लेफ्ट साइड के आई फ्रेम में दिख रहा है हमें। ये क्लियर कट दिख रहा है कि ये इंग्लिश में है और ये कोई एडल्ट वेबसाइट भी नहीं है, तो इसे हम यस और एडल्ट में नो करके सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई फ्रेम में लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आई फ्रेम में अगर कोई क्वेश्चन लोड ना हो तो आप उसे नए टैब में खोल लीजिए, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको भी अगर हम रिव्यू करते हैं, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये नॉन इंग्लिश वेबसाइट नहीं है, नॉन इंग्लिश डोमेन नहीं है। तो इसे हम यस करेंगे कि ये इंग्लिश में है डोमेन, और कंटेंट भी इसका कोई एडल्ट नहीं है। तो एडल्ट कंटेंट नहीं है, तो इसे हम सीधे नो करेंगे। नेक्स्ट क्वेरी की ओर चलते हैं। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आंसर दें और कोई डाउट आए तो आप गाइडलाइन को रेफ़र कीजिएगा। गाइडलाइन बहुत हेल्प करती है।
ये तो बहुत इजी हिट ऐप है, तो आप आराम से कर लेंगे, कहीं कहीं डाउट होगा आपको, लेकिन अधिकतर आप गाइडलाइन को हमेशा आपके पास रेफर के लिए रखें। यहाँ पर लेफ्ट में दिख रहा है कि ये भी हमारा इंग्लिश वेबसाइट ही है और कोई एडल्ट वेबसाइट, एडल्ट कंटेंट नहीं है इस पर। तो यस, इंग्लिश डोमेन और नो एडल्ट कंटेंट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही आपको ये करना है, इन गाइडलाइन का ध्यान रखना है और जो इंस्ट्रक्शन मैंने बताए उनका ध्यान रखना है। ये हिटअप की वैल्यू बहुत अच्छी है, इस हिटअप का प्राइस बहुत ही अच्छा है, आप इजीली $7 to $15 पर आवर अर्न कर सकते हैं। चलिए मैं आपसे अब क्वालिफिकेशन के एंड में मिलूंगा, वहाँ पर टिप ऑफ द डे आपको बताई जाएगी। यहाँ इस क्वेरी में कई लोगों को डाउट हो सकता है और वो गलत कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ पर बता रहा है चेकिंग योर ब्राउजर बिफोर एक्सेसिंग academicaccelerator.com। ये वेबसाइट आपकी ओपन नहीं हो रही है आई फ्रेम में, हम इसे अलग से वेब पेज में खोल के देख रहे हैं क्या यहाँ ओपन हो पाती है। यहाँ पर भी सेम मैसेज आ रहा है, तो ये यहाँ पर भी ओपन नहीं हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी VPN का उपयोग मत करना किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए, क्योंकि जो हिटअप्स आपके पास में आती है वो आपकी कंट्री लोकेशन के हिसाब से आती है। तो कभी भी किसी VPN का उपयोग मत करना, नहीं तो आप टेम्पररी या परमानेंट डिसेबल हो सकते हैं। तो इस क्वेरी को भी हम गाइडलाइन के हिसाब से ही करेंगे। यहाँ पे हमारा सोर्स पेज लोड नहीं हो रहा है, हम एक कोशिश और करते हैं इसे गूगल में खोलने की, और डायरेक्ट टैब में भी खोल के देखते हैं। गूगल में ट्राई करते हैं, अगर गूगल में खुल जाता है और कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें मिल जाती है तो हम वहाँ से हमारे जजमेंट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। लेट्स चेक इन गूगल, सेम हमारे पास सेम मैसेज आ रहा है, तो हम गाइडलाइन के हिसाब से ही जाएंगे और अपना आंसर गाइडलाइन के हिसाब से देंगे। तो चलिए जजमेंट पैनल पे सोर्स पेज एरर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया हमेशा गाइडलाइन को रिव्यू कीजिए डाउट के केस में। हम यहाँ पर एक बार चेक करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इफ़ द साइट हैज़ एन एरर एंड यू कांट सी द कंटेंट, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में सिंपल सोर्स पेज एरर और सोर्स पेज एरर दोनों क्वेश्चन के आंसर में देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई फ्रेम में वेब पेज को खोलने में समय लग रहा है, तो उसे आप न्यू टैब में खोल लीजिए। कई बार आपकी इंटरनेट की स्पीड की वजह से होता है, कई बार सर्वर की स्पीड की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेरी के वेब पेज पे चलते हैं। वेब पेज आप देख रहे हैं, ये वेब पेज कुछ अब नॉर्मल लग रहा है। हम और थोड़ा सर्च करते हैं, स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा और देखते हैं क्या है इस वेब पेज के अंदर। ओके, तो यहाँ पर एडल्ट कंटेंट है, मैं इसे हाइड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो गाइडलाइन के हिसाब से आप इसे इज दिस डोमेन इन इंग्लिश को यस कीजिएगा, और डज दिस वेब पेज कंटेंट एडल्ट कंटेंट, उसे आप यस कीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे एडल्ट कंटेंट था, तो एज पर गाइडलाइन हम अपना डिसीजन देते हैं। आज की टिप ऑफ द डे UHRS के मल्टी अकाउंट के रिगार्डिंग है। UHRS पे मल्टी अकाउंट कृपया ना बनाएं। UHRS की पॉलिसी के अगेंस्ट हैं और आपके सारे अकाउंट डिसेबल किए जा सकते हैं, इसलिए आप मल्टी अकाउंट ना बनाएं, चाहे एक वेंडर से या दूसरे वेंडर से।
आप यूएचआरएस के लिए सिर्फ किसी एक वेंडर से काम कर सकते हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। So we just passed the qualification and promoted for production work. Please do like and subscribe to our channel. This will motivate us. Thank you. फिर मिलते हैं अगले वीडियो।